प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। अयोध्या वो पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब श्री रामलला की मूर्ति से पर्दा हटाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त लगभग 1 मिनट 24 सेकंड का वो मुहूर्त होगा जिसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और बस कुछ ही पल जिसका इंतजार, जिसके बाद श्री रामलला की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो सभी आमंत्रित लोग हैं वहां पर इस समय मौजूद हैं और पूरा भारतवर्ष इस समय इस पल का साक्षी होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए मंदिर प्रांगण में अब वो पहुंचे हैं। और यहां पर सीधी तस्वीरें आप चूंकि देख पा रहे होंगे कि एक मुकुट श्री रामलला का उनके हाथ में है और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो बहुत ही जल्द वो तस्वीर भी मंडप में प्रवेश हो गया। प्रवेश करने वाले हैं, वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित है। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देवगिरी जी श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए,
ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं, वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखा रहा था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। यह संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं और बहुत ही पवित्र दिन आज का। और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह में मौजूद हैं और यहां सभी साधु संतों के बीच अब प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही क्षण बाद, जहां सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी यहां पर मौजूद हैं और सभी साधु संतों के बीच यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जहां कुछ ही देर बाद वो तस्वीर भी सामने आएगी जहां प्रभु राम के दर्शन आप सभी कर सकेंगे, जहां आज 140 करोड़ देशवासी इस खास पल के साक्षी बन रहे हैं और सभी जो आमंत्रित लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और गर्भगृह की ये सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए हैं और कुछ देर बाद ही वो तस्वीर सामने आएगी जहां श्री रामलला के सभी दर्शन कर सकेंगे। पूजा अर्चना के ठीक बाद यहाँ जो 1.5 मिनट का मुहूर्त रखा गया है उसमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न होगी। बाल विग्रह का उनका वो रूप होगा और बेहद ही आनंदित कर देने वाले वो क्षण होंगे जो तस्वीरें सीधी टीवी स्क्रीन पर आप कुछ ही पल बाद देख सकेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ते हुए विशेष पूजा अर्चना यहां पर करते हुए और साथ ही यहाँ सभी साधु संत मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर मौजूदगी में विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा जहाँ 1.5 मिनट का जो शुभ मुहूर्त है, जो अभिजीत मुहूर्त है, उसमें भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान श्री रामलला की पूजा अर्चना की जा रही है। और थोड़ी ही देर बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मूर्ति से भी पर्दा हटाया जाएगा, आंखों में काजल लगाया जाएगा, उन्हें आभूषण पहनाए जाएंगे, स्वर्ण वस्त्र पहनाए जाएंगे और जो विशेष श्रृंगार श्री राम का किया जाएगा उसके अद्भुत अलौकिक दर्शन भी इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर आप सीधे देख सकेंगे। और पूरी दुनिया में चूंकि इसका अभी लाइव प्रसारण भी जारी है, जहां आप इस स्वर्णिम पल के साक्षी भी बन पा रहे होंगे और जहां पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। और जो 1.5 मिनट का एक अभिजीत मुहूर्त है, एक शुभ मुहूर्त है, उसमें ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। जहां आप देख पा रहे होंगे यहाँ मंत्रोच्चार किया जा रहा है और सभी जगत गुरु यहाँ पर मौजूद हैं, साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं जो सभी इस पल की साक्षी भी हैं और उन्हीं की मौजूदगी में यहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जहाँ थोड़ी ही देर बाद अब श्री रामलला की तस्वीर भी सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को देखने को मिलेगी। जहाँ पूजा पाठ की इस तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, गर्भगृह की सीधी तस्वीरें हैं जहां मंदिर इस समय पूरा फूलों से सजाया गया है, विशेष रूप से यहां पर आयोजन किए गए हैं, कलाकारों द्वारा यहां पर विशेष प्रस्तुतियां भी दी गई। और उसके बाद अब वो तस्वीर जहां गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और थोड़ी ही देर बाद श्री रामलला की तस्वीर भी सामने आएगी, जहां आज 56 भोग भी रामलला को लगाए जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। दीपावली जैसा उत्सव यहां पर शाम को देखने को मिलेगा, जहां आज पूरी दुनिया में दीपावली जैसा उत्सव दिखाई देगा। गर्भगृह से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, सभी साधु संतों की मौजूदगी में यहाँ पर पूजा हो रही है। और इसके बाद ही श्री रामलला की तस्वीर भी कुछ पल बाद हमें देखने को मिलेगी। यहाँ श्री रामलला को
आभूषण पहनाए जाएंगे, स्वर्ण वस्त्र पहनाए जाएंगे, 56 भोग लगाए जाएंगे और उसके बाद दर्शकों को, सभी राम भक्तों को वो तस्वीर भी देखने मिलेगी जहाँ श्री राम लला की मूर्ति से जब पर्दा हटेगा। जो प्रण है भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत लला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस साथ देख रहे हैं, इसके सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के साथ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की प्रधानमंत्री में गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे। तत्कालीन सचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री
संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के 60 किलोमीटर अगर देखें तो एक वीर प्रतीक के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, उन्होंने शपथ लिया था यहाँ पर सबसे भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनका पुनरागमन और आज
अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
1.5 मिनट का अभिजीत मुहूर्त था जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आखिरकार अब श्री रामलला के दर्शन आप कर पा रहे होंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और वहीं इस पूरे सीधे प्रसारण को मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी देख पा रहे हैं, जहां श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी मध्य प्रदेश वासी भी हैं और वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया भी इस समय ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। जहां आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह में मौजूद हैं, उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और श्री रामलला के दर्शन इस समय आप कर पा रहे होंगे। जो इंतजार इस समय खत्म हुआ, जिस क्षण का, जिस पल का हर किसी भारतवासी, हर किसी सनातनी को था, वो सीधी तस्वीरें जो अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां दीपावली जैसा उत्सव पूरे देश दुनिया में इस समय मनाया जा रहा है। जहां इस समय श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सभी उत्साहित थे वो इंतजार अब खत्म हो गया है। जहां श्री रामलला का विशेष रूप से आज श्रृंगार किया गया है, जहां आप देख पा रहे होंगे विशेष पूजा अर्चना के साथ 1.5 मिनट के अभिजीत मुहूर्त में चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अब रामलला के दर्शन आप कर सकेंगे। जहां आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे श्री रामलला को भोग भी लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। गर्भगृह की ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और अयोध्या की लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या इस समय दुल्हन की तरह सजी हुई है और पूरा राम मंदिर इस समय फूलों से सजाया गया है। और तस्वीर आप मध्य प्रदेश से भी देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस समय सीधा प्रसारण यहां पर देख पा रहे हैं और ओरछा में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हैं, विशेष पूजा अर्चना कर रही है। इस समय सभी धर्म स्थलों को विशेष रूप से सजाया गया है और रामलला के सीधे दर्शन इस समय आप कर पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक उत्सव का माहौल है और काफ़ी लंबे वक्त से वो इस पल का इंतज़ार जब किया जा रहा था, आखिरकार वो पल आ गया है और अब आप रामलला के दर्शन कर पा रहे होंगे। जहां इस मूर्ति पर से आखिरकार पर्दा हट गया है और अब विशेष पूजा अर्चना के साथ जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब श्री रामलला के दर्शन जो लोग, जो राम भक्त इस समय रामलला के दर्शन के लिए आतुर थे, वो इस समय सीधी टीवी स्क्रीन पर रामलला के दर्शन कर पा रहे होंगे। सभी साधु संतों की मौजूदगी में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अब आप तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर साधु संतों की मौजूदगी में कर रहे हैं और पूरी अयोध्या को इस समय भव्य रूप से सजाया गया है। दीपावली जैसा उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर लंबे वक्त से तैयारियां चल रही थी और आखिरकार अब अयोध्या में यहाँ भगवान श्री राम लला विराजे हैं, जहाँ टेंट से अब सीधा महल में मंदिर में वो अपने विराजे हैं और मूर्ति भी वो सामने आई, जहाँ जिसके दर्शन को लेकर सभी आतुर थे। अब वो भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन भी इस समय आप कर पा रहे होंगे। श्री रामलला का विशेष श्रृंगार किया गया है और अब विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और आज 56 भोग भी उन्हें लगाए जाएंगे, जहाँ स्वर्ण आभूषण उन्हें पहनाए गए हैं, स्वर्ण वस्त्रों को उन्हें धारण कराया गया है और विशेष रूप से श्री रामलला का श्रृंगार किया गया है और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है, जहां विशेष पूजा अर्चना के साथ ही विशेष मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में, जहां आप देख पा रहे हैं और इस समय पूरा देश राममय है और मध्य प्रदेश में भी खासा उत्साह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी ओरछा पहुंचे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस समय ओरछा में मौजूद हैं और वो भी इस समय सीधा प्रसारण ये देख पा रहे हैं। जहां आपको बताते चलें कि पूरे भारतवर्ष में सभी जगह इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जहाँ पूरे 140 करोड़ देशवासी, भारतवासी इस स्वर्णिम पल के साक्षी बन रहे हैं। सभी इस पल को देख रहे हैं, आनंदित कर देने वाला ये पल है और जहां सभी सनातनी को इस पल का इंतज़ार था, सभी भारतवासियों को इस पल का इंतज़ार था, आखिर वो पल आ गया है और वो पल इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आनंदित कर देने वाला ये पल है, जहाँ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और
इस समय जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है, रामधुन जगह जगह सुनाई दे रही है और इस समय जय श्री राम के नारे पूरी दुनिया में गुंजायमान हैं। पूरे भारतवर्ष के साथ ही पूरी दुनिया में इस समय राम लला के नाम से नारे गुंजायमान हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई उत्साहित था। हर किसी को इंतजार था इस स्वर्णिम पल का। आखिरकार वो पल आ गया है। वो तस्वीर सामने आप देख पा रहे होंगे जहां भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और विशेष पूजा अर्चना के साथ आखिर वो दिव्य अलौकिक दर्शन हम श्री राम लला के कर पा रहे हैं। जहां इस मूर्ति के दर्शन के लिए हर कोई आतुर था, सभी राम भक्त आतुर थे, सभी सनातनी आतुर थे। आखिरकार वो दिव्य और भव्य दर्शन इस समय टीवी स्क्रीन पर हम कर पा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि अयोध्या धाम इस समय पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और अयोध्या नगरी के साथ ही राम मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। फूलों से यहाँ पर साज सज्जा की गई है और गर्भगृह की चूंकि ये तस्वीरें जहाँ रामलला विराजमान हो गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। 1.5 मिनट की लगभग ये अभिजीत मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है और अब यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के साथ यहाँ भोग भी अर्पित किया जाएगा। 56 भोग आज लगाए जाएंगे और साथ ही आपको बताते चले कि देश दुनिया में इसका सीधा प्रसारण जहां जारी है, वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं, जहां ओरछा से वो भी इस सीधे प्रसारण को लाइव देख पा रहे हैं और साथ में उनके साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं, जहां पूरे भारतवर्ष में इसे सीधा प्रसारित किया जा रहा है। चूंकि पूरे 140 करोड़ देशवासी भारतवासी इस पल के साक्षी बन रहे हैं और स्वर्णिम अक्षरों में आज ये 22 जनवरी की तारीख जो लिखी जाना है और स्वर्णिम पल इस समय हम देख भी पा रहे हैं, जहां श्री राम लला के दर्शन जिन्हें देखने के लिए सभी राम भक्त आतुर थे और आखिरकार वो पल आ गया है जब श्री राम लला के दर्शन हम अपने टीवी स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। सीधा प्रसारण चूंकि देश दुनिया में दिखाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आपको लगातार अयोध्या नगरी से दिखा रहे हैं, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 1.5 मिनट के अभिजीत मुहूर्त में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई है तो सभी लोग इसके साक्षी बने हैं और गर्भगृह से सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे और वहीं ओरछा से भी ये तस्वीरें, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। विशेष पूजा अर्चना की गई है, जहां राजा राम का मंदिर विशेष रूप से सजाया गया था और भव्य आयोजन इस समय ओरछा में भी किए जा रहे हैं, क्योंकि राजा राम की नगरी है और यहाँ पर भव्य आयोजन के साथ अब दिव्य दर्शन श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर यहाँ पर किए जा रहे हैं। सीताराम सीताराम भज प्यारे
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीत पावन रघुपति राघव राजा राम सीत पावन मेरा भैया राजा राम सीत पावन भज प्यारे तू सीताराम
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां विशेष पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। श्री रामलला की आरती उतारी जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री रामलला की आरती करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और यहां सभी साधु संतों की मौजूदगी में यहाँ विशेष पूजा अर्चना श्री रामलला की जा रही है, चूंकि वो दिव्य और भव्य अलौकिक तस्वीर अब आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वहीं ओरछा से भी आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां मध्य प्रदेश की मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इस श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बने हुए हैं। साथ ही पूर्व सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं और सभी बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं जो श्री रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बने हैं। 140 करोड़ भारतवासी और सभी सनातनी जिस पल का इंतजार इस समय कर रहे थे वो भी इस समय मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें जब जिस पल का जिस क्षण का सभी को इंतजार था वो पल भी अब खत्म हो गया है, जहां श्री रामलला की दर्शन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं, चूंकि सीधा प्रसारण भी इसका प्रसारित किया जा रहा है। और दो तस्वीरें चूंकि आप देख पा रहे होंगे, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी ओरछा में इस समय मौजूद हैं, जहां राजा राम मंदिर में उन्होंने भी विशेष पूजा अर्चना यहाँ की और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वो साक्षी बने हैं। और रामलला की दर्शनें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं। अयोध्या इस समय पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और अलग अलग स्क्रीन में आप इस समय पूरी अयोध्या नगरी को निहार सकते हैं, जहां अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है और अब रामलला की वो तस्वीर भी सामने आ गई है, जिनकी दर्शन के लिए राम भक्त आतुर थे। और वो तस्वीर भी अब जब सामने आई है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रामलला की यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। स्वर्ण आभूषण उन्हें पहनाए गए हैं, स्वर्ण वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं, विशेष श्रृंगार किया गया है, 56 भोग आज उन्हें लगाए जाएंगे और विशेष आरती यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। और ये गर्भगृह की सीधी तस्वीरें हैं और वहीं आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे पल के साक्षी बने हैं। 140 करोड़ भारतवासी, देशवासी और पूरी दुनिया में इस समय राम नाम के नारे गुंजायमान हैं और लंबे वक्त से इस पूरे आयोजन को लेकर तैयारियां जहां की जा रही थी, दीपावली जैसे उत्सव मनाने की तैयारी जो की जा रही थी, आखिर वो दिन आ गया है। आज की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, ऐतिहासिक वो आज का दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज भी किया गया है। और ऐसे में आप जब अयोध्या से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे और जगह जगह भव्य आयोजन की भी तैयारी है, जहां अखंड पाठ किया जा रहा है, रामायण का पाठ किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, रामधुन भी इस समय सुनाई पड़ रही है, जहां जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। और वहीं ओरछा से भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पहुंचे हैं।
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं। यहाँ कुर्सी बैठेंगे, इधर अंदर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए। सामने रास्ता। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ सभी साधु संत जगत गुरु मौजूद हैं और श्री राम राम रघुनंदन सभी राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम। गर्भगृह की तस्वीरें जहां आप देख पा रहे होंगे श्री रामलला के दर्शन इस समय आप टीवी स्क्रीन पर कर पा रहे हैं, जहां ये दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन श्री रामलला के, जहां लगातार अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। लगभग 1.5 मिनट के उस अभिजीत मुहूर्त में ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आखिरकार वो पल आ गया है जहां श्री रामलला के दर्शन आप इस समय टीवी स्क्रीन पर कर पा रहे हैं। और ये बेहद ही अलौकिक दिव्य दर्शन, जहां रामलला के दर्शन को लेकर सभी राम भक्त आतुर थे, सभी सनातनी आतुर थे, सभी भारतवर्ष के लोग आतुर थे और वो दर्शन अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय कर पा रहे हैं। और सभी यहाँ पर साधु संतों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर विशेष पूजा पाठ की जा रही है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय गर्भगृह में मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे स्वर्ण आभूषण से, स्वर्ण वस्त्रों से विशेष रूप से यहाँ श्रृंगार भगवान श्री राम का किया गया है। स्वर्ण वस्त्र उन्हें धारण किए गए हैं और स्वर्ण भूषण आभूषण भी उन्हें पहनाए हैं। विशेष रूप से ये श्रृंगार किया गया है। 56 भोग भी आज भगवान श्री रामलला को लगाए जाएंगे और पूजा पाठ के बाद यहाँ दीपावली जैसा उत्सव होगा, क्योंकि लंबे समय से इस भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही थी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हर किसी को इंतजार। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, तित पावन सीता राम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन जो मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भावल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर। और निश्चित तौर से इस क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवतापाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन सती का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्यारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देवों को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से यह ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, यह ध्येय है जगत गुरु भारत का, यह ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। जगत गुरु संस्कृति की प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए भूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। मां सरयू के रूप में, अवतार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।
अयोध्या धाम के रूप में स्वयं पर ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच ये जो कृष्ण मूर्ति, कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रकट हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं और इसे लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त करें माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो उत्तरकुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुपति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं, जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं भगवान, और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं, वो सिर्फ और कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिन जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर ने नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसे की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवतक नृत्य कर रहे होंगे। हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम राम जो भी जगत गुरु भारत का और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में जो कि स्वयं परब्रह्म का ही है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही रूप, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो रघुपति होते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं, अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते
न राजा राम है, न पतित पावन है, न सीता राम है, वो सिर्फ और कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। मनसूर जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, अब श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी। ऐसे प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। इस स्वर्ग लोक में इंद्र इस मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे। हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम। तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर ये अलौकिक और अद्भुत प्रभु श्री राम की प्रतिमा जिसकी अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और एक एक कर अब मेहमानों के गर्भगृह में आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, प्रभु श्री राम को, और अब एक एक कर मेहमान जो यहाँ पर पधारे हैं उनका भी गर्भगृह में पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद ही खास भारत के इतिहास के लिए, क्योंकि आज के दिन को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अलौकिक और अद्भुत दृश्य को आप सीधे अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर एक विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। प्रभु श्री राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अयोध्या धाम में रघुनंदन आ चुके हैं। चेतना अब इस भगवान की प्रतिमा में आ चुकी है। तो ये अलौकिक दर्शन आप सीधा देखिए घर बैठे और दर्शन लाभ लीजिए, प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए, क्योंकि पूरा दुनिया इस समय अयोध्या के दर्शन कर रही है, अवध वंदन कर रहा है, क्योंकि रघुनंदन अब विराजमान हो चुके हैं। तो रग रग में राम, कण कण में राम। और ये अलौकिक और अद्भुत भावुक कर देने वाला क्षण अयोध्या से, जहाँ एक लंबा संघर्ष का दौर गुजरा और लंबे संघर्षों को पार कर, कितने बलिदानों को पार कर ये दिन देखना पड़ रहा है जब भगवान श्री राम अपने घर वापस आए हैं, अपने महल में वापस आए हैं। और ये जो प्रतिमा भगवान राम की विराजित की गई है, जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की गई है, ये बाल रूप भगवान राम का। और यहाँ पर ये सब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया नरेंद्र मोदी सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सभी संत जो पूरे भारत के अलग अलग कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनको आमंत्रण मिला था, और अब संतों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रामलला के सीधे दर्शन कीजिए, अयोध्या धाम के सीधे दर्शन कीजिए। यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ये अद्भुत तस्वीरें आप इस समय अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर अपार उत्साह लोगों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि इस पल का इंतजार सभी ने किया है, हर भारतवंशी ने किया है, हर सनातनी ने किया है। तो आज हम धन्य हैं, ये पीढ़ी धन्य है कि हमारे समय में रामलला विराजमान हुए, रामलला वापस आए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो एक लंबा दौर और अब वो इंतज़ार खत्म हो
चुका है। तो पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम है। रामलला अब अपने घर वापस आ चुके हैं, बाल रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। तो सदियों बाद ये दिन आया, 500 साल का एक लंबा संघर्ष का दौर बीता और उसके बाद भगवान राम अब अपने घर को वापस आए हैं, अपनी नगरी को वापस आए हैं। तो BSTV पर आप दर्शन कीजिए भगवान राम के इस अलौकिक दृश्य का, इस विहंगम रूप का, जहाँ पर मंद मंद मुस्काते हुए वे नजर आ रहे हैं। और इतनी भव्य और अलौकिक ये भगवान की प्रतिमा है, ऐसा लग रहा है भगवान साक्षात यहाँ पर अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। और ये दर्शक दीर्घा में तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनको आमंत्रण मिला है। दूर दूर से यहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं जिनको आमंत्रण दिया गया था। बता दें कि रामलला को 56 भोग लगाया गया और अभिजीत मुहूर्त में ये मुख्य पूजा संपन्न हुई। और ये वो संयोग था जो ठीक ठीक वैसे ही था जब रामलला इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, त्रेता युग में जब उन्होंने जन्म लिया था। और उस समय जो संयोग बना था ठीक वैसा ही संयोग इन 84 सेकंड्स में बना था, इन 1 मिनट 24 सेकंड के शुभ मुहूर्त में बना था। इसलिए ये समय निर्धारित किया गया, ये मुहूर्त निर्धारित किया गया भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और आज धन्य है हर भारतवंशी, धन्य है हर सनातनी जिसको ये अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है और जिस पल के हम सभी साक्षी बने हैं। तो रामलला की इस दिव्य दर्शन, दिव्य प्रतिमा के दर्शन कीजिए जहाँ पीताम्बर धारण के स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित रामलला नजर आ रहे हैं। मनमोहक उनकी छवि, और बस उनकी इस प्रतिमा को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि रामलला बस कुछ बोलने ही वाले हैं। तो इस अलौकिक दृश्य के आप भी दर्शन कीजिए। हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये पल हमारे जीवन में आया, हम इस पल के साक्षी बन पाए। हमारी पीढ़ी इस दिन के साथ धन्य हो गई जब हम इस अलौकिक पल के साक्षी बने। तो रामलला विराजमान हो चुके हैं, अपने घर में वापस आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है मानो त्रेता युग की छाया पड़ गई हो। इस घोर कलयुग में भी हम जैसे त्रेता युग में पहुंच गए हों और ठीक वैसा ही दृश्य, वैसा ही नज़ारा इस समय दिखाई दे रहा है जिस समय भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर माँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे होंगे। जो हर्षोल्लास का माहौल रहा होगा, ठीक वैसा ही नज़ारा हम इस समय ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये लोग सभी जो यहाँ पर मौजूद है, ये सभी मेहमान कितने हर्षोल्लास से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जहाँ पर सभी संत ऋषि पधारे हैं, आए हैं पूरे भारत से, पूरी दुनिया से ये ऋषि इस पल के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज पूरे देश में रामलला की गूंज है, पूरा देश राममय हो चुका है, राम भक्ति में लीन हो चुका है। और आज से ही प्रारंभ होता है एक नया दिन भारत के लिए, एक नया युग। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब राम राज्य की स्थापना भारत में हो रही है और सनातन का जो ध्वज है अब वो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में भी लहराता हुआ इसी के साथ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, एक कठिन अनुष्ठान उन्होंने किया, 11 दिन का व्रत रखा और कठिन तपस्या उन्होंने की। उनके चेहरे पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो भी अपने आप को कितने सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे। पर उन्होंने एक ट्वीट करके कहा भी था
कि मैं इस दिन को लेकर परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और देखिए अब वो पूरे मंदिर का निरीक्षण करते हुए, परिक्रमा करते हुए वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो भगवान राम के इस महल की भव्यता आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा मंदिर, ये पूरा महल जीवंत हो उठा है।